कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स जिसके एक वक्त में दौलत ने दुनिया के नक्शे पर अपना निशान छोड़ा, वो एक पूरी पेंसिल चुबाने वाले बच्चे की सूरत में था। वो बच्चा जिसकी दुनिया महज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियाजी के मसाइल और टेक्नोलॉजी के इनकलाब में गुम हो गई थी, आज इंसानियत के लिए 100 अरब डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। बिल गेट्स की कहानी एक ख्वाब की तरह है जो हकीकत में बदल गई और न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया को तब्दील किया बल्कि फलाही कामों के लिए भी एक नए अहद की बुनियाद रखी। जब हम बिल गेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये महज दौलत की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करके दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। एक जमाना था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन वो जानते थे कि दौलत सिर्फ जाती खुशी का जरिया नहीं बल्कि इसका मकसद और भी कुछ होना चाहिए। यही वजह है कि उनके फलाही इदारों ने 100 अरब डॉलर की रकम बीमारियों की रोकथाम और गुर्बत के खात्मे के लिए खर्च की। ये रकम एक अलामत है कि वाकई वो इंसानियत के लिए काम करने पर यकीन रखते थे। बिल गेट्स का मानना है कि इंसानियत की खिदमत एक कदर है जो उनकी परवरिश का हिस्सा थी। उनकी वालिदा हमेशा उन्हें बताती रही कि दौलत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि इसके इश्तराक और तकसीम की भी जिम्मेदारी आप पर है। ये बातें छोटे से छोटे लम्हे में उनके दिल में घर कर गई और उनकी जिंदगी के फैसलों की बुनियाद बनी। अगरचे बिल गेट्स ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा फलाही कामों पर खर्च किया, मगर उनकी जाती जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी अपने जाती जहाज में सफर करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके लिए कुर्बानी का कोई सवाल नहीं। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज की कुर्बानी नहीं दी, वो कहते हैं। फिर भी उनका इरादा है कि वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इंसानियत के लिए दे दें। उनके बच्चे भी उनके इस अज़्म में शरीक हैं। बिल गेट्स ने अपने 3 बच्चों से पूछा कि वो कितनी रकम उनके लिए छोड़ना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी आरामदेह गुजर सके। बच्चों का जवाब था, हम गरीब नहीं होंगे बल्कि इससे हमारी कारकर्दगी और बेहतर होगी। ये जवाब न सिर्फ उनकी वालिद की जिंदगी के बारे में बचपन से सिखाए गए सबक की अक्कासी करता है बल्कि उनकी तरबियत की भी गवाही देता है। अगर बिल गेट्स की दौलत का थोड़ा हिस्सा भी उनके बच्चों को मिला तो वो बेशक खुशहाल होंगे, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक शुरुआत है। बिल गेट्स ने हमेशा कहा कि दौलत का मकसद सिर्फ खुशी हासिल करना नहीं बल्कि उसका एक मकसद होना चाहिए जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो, और यही बात उनकी जिंदगी के हर फैसले में छुपी होती है। उनकी वालिदा हमेशा घड़ियां वक्त से 8 मिनट आगे रखती थी ताकि खानदान वाले वक्त की पाबंदी कर सकें। बिल गेट्स अपनी मां के इन इकदामात को अब भी याद करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में एक बड़ी रहनुमाई समझते हैं। उनके बचपन में मुकाबले का जज्बा उनकी दादी से आया, जो अक्सर उनके साथ ताश के खेल में उनका हौसला बढ़ाती थी और उन्हें सिखाती थी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए मुकाबला करना जरूरी है। एक दफा बिल गेट्स की मां ने उनके कमरे की गंदगी से तंग आकर उनकी चीजें जब्त कर ली थी और उन्हें वापस हासिल करने के लिए 25 सेकंड मांगे। उसके बाद बिल गेट्स ने अपने लिबास को कम कर लिया। ये लम्हा उनके लिए एक सबक बन गया। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में उनकी कामयाबी की वजह बना बल्कि उनके इंसान दोस्त और फलाही कामों की बुनियाद भी यही सबक था। आज जब वो अपनी जिंदगी की कहानी लोगों के सामने रखते हैं तो ये सिर्फ उनकी कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि एक इंसानियत की खिदमत का पैगाम है। अगर वो आज के दौर में बड़े हो रहे होते तो शायद उनका शुमार ऑटिज्म का शिकार बच्चों में होता, मगर उनकी जिंदगी ने साबित किया कि मुख्तलिफ होना एक नेमत है। बिल गेट्स की जिंदगी का ये सफर जिसमें एक बच्चा अपनी अजीबो गरीब आदतों से दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाता है और फिर इस दौलत को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, एक मुतासिर कुन कहानी है। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।